और एनकाउंटर कल्चर की रियलिटी क्या है? सच में होते हैं एनकाउंटर्स? एनकाउंटर की सर रियलिटी होती है। देखो, एक जो इंसान क्रिमिनल है ना मैम, जो दूसरों को मारता है, मैं नहीं मानता उसके ह्यूमन राइट। किस चीज के ह्यूमन राइट मानोगे आप? चलो, अब ये जो एनकाउंटर है उसमें एनकाउंटर से जुड़ते हैं, सीधा ह्यूमन राइट आता है। कभी भी आपने मूवीज से भी अलग हटके देखोगे आप, तो ये होगा यार उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं थे? जिन बंदों को उन्होंने मारा उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे, और पुलिस वाले क्या मारने के लिए निकले थे उसे? अगर कोई हमारे पे फायरिंग कर रहा है तो बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करके हमारा क्या होता है, पहले वार्निंग दो, फिर हवा में फायर करो, फिर उसके पैर पे फायर करो, ताकि वो हम उसे पकड़ सकें। ज्यादातर ये होता है पैर पे फायर लगने के बाद में पकड़ा जाता है। ठीक है। बट मैम, अगर पैर पे फायर लगने के बाद भी हम पे फायरिंग कंटिन्यूसली हो रही है, तो हमें पलट के तो फायरिंग करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। उसमें उसे एनकाउंटर बोल देते हैं। बाकी कोशिश मैक्सिमम ये होती है कि हम पकड़ें, हम जुडिशियल सिस्टम के सामने पेश करें, क्योंकि हम कोई फैसला लेने वाले नहीं होते, ना ही हमें ये राइट है। चलो, किसी ने कुछ भी गलत करो, कानून तय करेगा। हमारा काम है उसे कानून तक लेके जाने का, कैसे भी जाए, चाहे ओवर पावर करके, पकड़ के। तो एनकाउंटर की रियलिटी है सर। बाकी कुछ लोग ये बोलते हैं भाई फेक कर दिया। मैम, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। एनकाउंटर कोई फिल्मी दुनिया नहीं है कि हमने उठाया गोली मार दी बात खत्म होगी। वहां बात खत्म नहीं होती। प्रॉपर थाने में जिस भी एरिया में एनकाउंटर होते हैं, वहां पे पीसीआर कॉल होती है, थाना होता है, आईओ इंचार्ज होता है, जो हमें नहीं जानता। अगर हम क्राइम में है, हमने एनकाउंटर करा, हमने उसे पकड़ा, तो वो जो आईओ होते हैं वहां पे, वो केस रजिस्टर्ड करते हैं, हम उन्हें उनके हैंडल करते हैं। मेडिकल होता है सर, हॉस्पिटल जाते हैं, सीएमओ तक के साइन होते हैं। आसान चीज थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को मारा और निकल गए। हमारी एक एक गोली का हिसाब होता है। ऐसा नहीं होता हमने गोली चलाई, एक एक बुलेट का हिसाब देना पड़ता है कि हमने कहाँ चलाई, हमने क्यों चलाई, किस टाइम था, हमने उसे क्या वार्निंग दी, हमने क्या ट्रेस किया। मैं कह रहा हूँ सर, जो चार्जशीट फाइल होती है इतनी मोटी होती है, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है इंसान।